39 है जी। ड्रा कर लेते हैं। लॉग तो बहुत लंबा रहा है ये सवाल। तो 39 है। अब हमें एक तो बनानी है क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि वो तो होती हैं ज़रूरी। 39 ही है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेंट बाय 60 कस्टमर, मीन भी निकालना है। चलिए पहले एक्स निकाल लेते हैं। जब हमें दो क्लासेस दी हों तो एक्स निकालना आपको पता ही है ना, दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और 2 के साथ ऐड कर डिवाइड कर देंगे। ये पहली मैं कर देता हूँ, बाकी ऐसे मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। और फिर एक्स और एक्स का कॉलम क्रिएट करना है, मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास बाउंड्रीज बनानी है, कैसे बनाई जाती हैं? होल नंबर है ना तो 0.5 कम करेंगे, 10 माइनस 0.5, पहली आगे 9.5 और आगे वाली इसमें 0.5 लगाने से यानी ऐड करने से आती है, यही फिर नीचे आ जाती है और आगे से इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही मैं सारी क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके अलावा क्या चाहिए हमें? मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मोड भी चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। चलें पहले उसके लिए एक्स निकाल लेते हैं। चलें मैं पहले निकाल लूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लें जी, पहले मैंने एक्स का कॉलम क्रिएट किया, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। 10 + 19 इक्वल दबाना है, तकसीम 2। इस तरह ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5। फिर हमें एफ एक्स का कॉलम चाहिए। ये एफ की वैल्यूज़ और ये एक्स की वैल्यूज़ इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 8 × 196 ओह 24.5। ऐसे ये 196, 552, 890, 545, 129। इस कॉलम का सम आ गया 2370 और एफ वाले का सम आ गया 60। क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनानी? 0.5 कम किया, इधर 0.5 का इजाफा, यही नीचे ऐसे ही रिपीट किया। सारी एक्स वाली वैल्यूज को लॉग ले लेने, ये आ गया लॉग और ये वैल्यू, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई एफ के साथ और एफ लॉग एक्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज के लॉग लेंगे, साथ ही मल्टीप्लाई करके ये कॉलम क्रिएट हो गया। इसका सम आ जाएगा 94.3142 और फिर हर एफ वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ये हमें हार्मोनिक मीन के लिए चाहिए होगा और इस कॉलम का सम आ गया 1.7301। अब ये तकरीबन सारे कॉलम हमने क्रिएट कर लिए। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मीन। तो मीन बराबर समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। समेशन एफ एक्स है 2370 और समेशन एफ है 60। 2370 डिवाइडेड बाय 60 तो 39.5। लो जी ये आ गया मीन। उसके बाद हम अगर निकाल लेना ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, इतनी जगह पर वही निकल सकता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स बटा समेशन एफ। तो एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स है 94.3142 और समेशन एफ है 60।
94.3142 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल दबा देंगे और शिफ्ट लॉग ले लें, एंटी लॉग निकल आएगा 37.3167। ठीक है। और हार्मोनिक मीन भी निकालना है। हार्मोनिक मीन इक्वल टू समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। समेशन एफ है 60, समेशन एफ ओवर एक्स है 1.7301। बस डिवाइड कर लें 60 डिवाइडेड बाय 1.7301, तो ये 30.68 आ गया। ओहो, सी एफ का कॉलम तो क्रिएट ही नहीं किया। मीडियन के लिए वो चाहिए होगा हमें। यहाँ लास्ट पे क्रिएट कर लेते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही उसको नेक्स्ट वाली में ऐड कर देना, जो आएगी इसको आगे नेक्स्ट वाली में ऐड कर देंगे, इसको आगे वाली में ऐड कर देंगे, इसको आगे वाली में, इसको आगे वाली में। अब पहले पे आ जाए जी, मीडियन एल जमा एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। ठीक है, तो n/2, n बच्चों है समेशन एफ की वैल्यू बाय 2 और समेशन एफ है 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ गया 30। ठीक है, अब 30 को सी एफ वाले कॉलम में ढूंढना है, या तो 30 हो या 30 से बड़ी। सी एफ वाले कॉलम में हमें 48 नज़र आ रहा है, तो इस लाइन को हमने क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ चौथी लाइन है। अब यहाँ से सारा डाटा हमने लेना है। इस लाइन में जो लोअर बाउंड्री होगी ना, क्लास बाउंड्री में लोअर बाउंड्री, वो एल हो जाएगी 39.5। एज क्या होता है, दो क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो 49.5 माइनस 39.5, तो ये आ गया 10। इसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है एफ वाला कॉलम की, वो एफ हो जाएगी। n/2 आया है 30, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लाइन सेलेक्ट हुई है ना, उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सी होती है 28। 39.5 प्लस 30 माइनस 28 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 20, नीचे भी 20 है तो 1 आ जाएगा डिवाइड करने से, तो 39.5 प्लस 1, तो ये आ गया 40.5। ठीक है, रेपिटेशन ही थी मीडियन की। ठीक है, मीडियन के लिए ये कलर हमने यूज किया, मैं दूसरे कलर देख लूँ अगर मिल जाए तो। लें जी, मीन मीडियन मोड, मोड बाद में निकाल लेते हैं, चलो पहले निकाल लेते हैं। तो मोड बराबर होता है बच्चों एल प्लस एफ एम माइनस f1 ओवर 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई एच। एफ एम
फ्रीक्वेंसी में बच्चों आमतौर पर यही वाली मीडियन वाली ही फ्रीक्वेंसी एफएम होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज़्यादा, वो एफएम होती है। उससे ऊपर वाली F1 और उससे नीचे वाली F2 होती है। ठीक है, तो एफएम वाली लाइन में जो लोअर बाउंड्री है वो हमारी एल होती है 39.5। एफएम है 20, F1 है 16 ओवर 2। एफएम है 20, F1 है 16, F2 है 10। एज बच्चों क्लास इंटरवल इन दोनों को माइनस किया हुआ हमने, ये 10 आया था। ठीक है, 39.5 ऊपर माइनस करें, 20 माइनस 16 4 आ गया, मल्टीप्लाई 10 करें, ऊपर हो गया 40। ये 2 मल्टीप्लाई 20 40 माइनस 16 माइनस 10, तो ये आ गया 14। तो 39.5 इनको डिवाइड कर लें, 40 डिवाइडेड बाय आंसर 40 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ गया 2.8571। इन दोनों को ऐड कर लें, 39.5, तो ये आ जाएगा 42.3571। ठीक है, ये आ गया मोड। मीन निकल गया, मीडियन भी निकल गया, मोड भी निकल गया, ज्योमेट्रिक मीन भी निकल गया, हार्मोनिक मीन। अब क्योटाइल Q1 आ जाएगी L प्लस H ओवर F N बाय 4 आ जाएगा माइनस से, तो N बाय 4, N बच्चों समेशन F की वैल्यू को कहते हैं, ओवर 4 समेशन F 60 है डिवाइडेड बाय 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये आ रहा है 15। अब 15 को हमने CF के कॉलम में ढूंढना है, 15 ना हुआ तो उससे बड़ी वाली, तो 15 तो नहीं है, 28 है, तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब डाटा सारा यहाँ से लेंगे। इस लाइन में क्लास बाउंड्रीज की लोअर बाउंड्री L हो गई 29.5, H वही है 10, दो क्लासों का डिफरेंस कर लें दोनों का। F इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है वो F है, N बाई 4 आ गया 15, और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे ऊपर वाली होती है। ठीक है, तो 29.5 ये आ जाएगा 3 को 10 से करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 16, तो 1.875। दोनों को ऐड कर लें, प्लस 29.5, ठीक है जी। क्वार्टाइल के लिए जो लाइन सेलेक्ट की मैंने, ये वाला हाइलाइटर लगा लिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और उसके बाद है Q3। इधर नीचे ही ट्राई करते हैं, अगर पूरे आ जाए तो सारे। Q3 L प्लस H ओवर F 3N बाई 4 माइनस C 3N बाई 4, N की जगह आ जाएगी समेशन F की वैल्यू बाई 4, 3 समेशन F
60 है डिवाइडेड बाय 4 15 आएगा, तो ये आ गया 45। अब ये 45 हमने CF के कॉलम में ढूंढना है। अगर ये ना मिली तो इससे बड़ी वाली होनी चाहिए, तो या तो 45 हो या उससे बड़ी हो। तो 45 तो नहीं है, उससे बड़ी है 48। तो सेम डाटा जो हमने मीडियन के लिए यूज़ किया ना, तो ये तो बिल्कुल वही आ जाएगा। ठीक है, मीडियन वाला डाटा ही मैं नीचे कॉपी करने लगा हूँ। ये वाला 39.5 प्लस एज 10 है, F20 था। बस यहाँ 3n/4 की वैल्यू चेंज हुई है, ये वाली C की वैल्यू वही आ जाएगी। तो 39.5 प्लस ये 45 माइनस 28 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई का इक्वल तकसीम 20, तो यह आ गया 8.5। दोनों को ऐड कर लें, 48। ठीक है, क्वार्टाइल और मीडियन के लिए सेम लाइन सेलेक्ट हुई, तो L, H, F और C वो सारा कुछ वही है। बस यहाँ 3n/4 की वैल्यू 45 थी, बाकी सारा वैसे का वैसे करना है। उसके बाद है D6। ठीक है, L प्लस H/F। अब जो बच्चों D है वो कहते हैं डिसाइल को, तो 6 है ना, तो 6n/10 माइनस C आ जाएगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, 6n/10 को। n की जगह बच्चों वही हमने समेशन f रखना है ओवर 10। 2 3 6 2 5 10, समेशन f की वैल्यू 60 होती है। 5 1 5 5 2 10, तो 12 3 36 आ जाएगा ये। अब CF वाले कॉलम में अब देखो वही डाटा बार बार 36 ढूंढे या 36 से बड़ी वाली, तो 36 से बड़ी 48 है। CF का कॉलम ही देखना है हर दफ़ा, तो फिर वही मीडियन वाला ही डाटा आएगा। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। L है 39.5, H है 10, F है 20। अब बस ये 6n/10 की वैल्यू आएगी 36 और C है 28। 39.5 ये आ जाएगा 36 माइनस 28 इक्वल दबाएंगे मल्टीप्लाई 10 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 4। दोनों को ऐड कर लें, 39.5 43.5। उसके बाद कहा है जी P37, ये आप खुद कर लें, ठीक है ना, कर लेंगे ना। चलो चलो चलो, नहीं करेंगे, चलें कोई बात। मौत पड़ती है, मौत मौत मौत। L प्लस H/F 37n/100 माइनस C। ठीक है जी, 37 है तो यहाँ 37 आ जाएगा। तो पहले 37/n निकाल लेते हैं। 37n/100, n बच्चों तो समेशन f की वैल्यू है ओवर 100। 37 समेशन f 60 आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो 37 मल्टीप्लाई 60 इक्वल दबाएंगे और फिर तकसीम 100, तो ये आ जाएगा 22.2।
CF में ढूंढेंगे 22.2। 22.2 तो नहीं है, उससे बड़ी 28 है। तो जो डाटा हमने Q1 में यूज़ किया ना, वही वाला यूज़ होने लगा है, क्योंकि वही वाली लाइन है। तो 29.5 प्लस 10/16, बस इसकी वैल्यू चेंज हुई है 22.2 और C आ गई 15 और 12। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें आएंगी ना, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया था इस कलर से। तो 29.5 प्लस ये 22.2 माइनस 12 इक्वल दबाएंगे मल्टीप्लाई 10 इक्वल दबाएंगे तकसीम 16। तो ये आ गया 6.375। दोनों को ऐड कर लें। तो ये आ गया 35.875। अब जो लास्ट चीज़ है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमें नया पेज पे ना जाना पड़े। क्या है P67 L जमा H/F 67 N/100 माइनस C। तो 67, इसको मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। 67 N/100, N की जगह बच्चों आ जाएगी समेशन F की वैल्यू बटा 100। 67 समेशन F वही बार बार यूज़ हो रहा है 60/100। अब तो बेचारा थक गया होगा कि मुझे बार बार यूज़ करी जा रहे हैं। तो ये देखें 67 मल्टीप्लाई 60 इक्वल दबाया तकसीम 100। तो ये आ गया 40.2। अब 40 या 40 से बड़ी CF में तो फिर 48 ही आएगा। तो वही मीडियन वाला डाटा तो यूज़ कर लेते हैं, मीडियन वाला ही डाटा दोबारा। अब नए सिरे से लिखना चाहें लिख लें, कोई पाबंदी नहीं है, मैं बस सहूलत के लिए कह रहा हूँ। 39.5 एज 10 था, F 20 थी, इसका 67N और ये आ गया 40.2 माइनस जो C है वो 28। 39.5 आगे ये कर लें 40.2 माइनस 28 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ जाएगा 6.1। दोनों को ऐड कर लें 39.5। तो ये आ गया 45.6। लो जी, चंगा लंबड़ू क्वेश्चन सी। इतना लंबा क्वेश्चन था, कसम से दिल कर रहा था भाग जाऊं यहाँ से। भाई 2 बज रहे हैं सुबह के, 11 बजे का मैं लगा हुआ हूँ सवालों पे। 39, चलो जी टैली कर लें ज़रा। मीन ठीक है और 39 वाला ना, मीडियन भी ठीक है, मोड भी ठीक है, क्वार्टाइल भी ठीक है, क्वार्टाइल 3 भी ठीक है, डिसाइल 6 भी ठीक है। तो चलो जी मजा मारो। ठीक है भाई, रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वीडियो रिपीट करते रहें अब बैठ के। शाबाश माशाल्लाह। ले जी, वेरी 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 लेंथी क्वेश्चन। इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये अपने माइंड में रख लें ज़रा। आगे जी 40, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है इस डाटा के लिए।
तो मीन के लिए पहले तो x चाहिए, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे, इस तरह जवाब आता जाएगा। ये 100 आएगा तो हाफ 50 हो जाएगा, 8 6 14 तो 70 आ जाएगा, 180 तो 90 आ जाएगा। एफ एक्स का कॉलम चाहिए, 8 × 10 80, 9 मल्टीप्लाई ये 270, ये 600, 420। अच्छा ये होता है कि 0 पहले लिख लो, 7 9 42, इस तरह होता है, 0 पहले लिख लें, 2 9 80। और मीडियन के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज पहले बनी हुई है, सी एफ का कॉलम बना लें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, इसको आगे वाले में ऐड कर दें, इसको आगे वाले में ऐड कर दें, इसको आगे वाले में ऐड कर दें, इसको आगे वाली में ऐड कर दें। ठीक है, एफ वाले कॉलम का सम करें, 8 × 9 × 12 × 9 × 2, तो ये आ जाएगी 40। एफ एक्स वाले कॉलम का सम भी कर लें, 80 + 270 + 600 + 420 + 180, 1550। तो मीन का बच्चों जो फार्मूला होता है ग्रुप डाटा के लिए, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ, समेशन एफ एक्स है 1550 और समेशन एफ है 40, डिवाइड कर लें, 38.75। ओके, और जो मीडियन है, मीडियन का फार्मूला होता है L + H/F n/2 - c, n/2 निकालें, n होता है समेशन एफ बाई 2, समेशन एफ है 40 / 2 तो 20 आ जाएगा। सी एफ काले कॉलम में 20 ढूंढना है या 20 से बड़ी, 20 तो नहीं है, 20 से बड़ी 29 आ गई, ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फार्मूला है, इस लाइन में लोअर बाउंड्री एल हो गई, एच इन दोनों का डिफरेंस है 20 आएगा, माइनस करके देख लें। ठीक है, एफ इस लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है, n/2 20 है, और सी यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली, 20 - 17 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 है और डिवाइडेड बाय 12 है, तो ये आ जाएगा 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 45। ले जो मीडियन आ गया। और आई थिंक मोड भी निकालने के लिए कहा गया, तो मोड का जो फार्मूला है L + FM - F1 over 2FM - F1 - F2 मल्टीप्लाई। अच्छा इसका ऐसे भी होता है कि FM - F1 + FM - F2, उस तरह भी सही है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हो जाती है FM, उससे ऊपर वाली F1, उससे नीचे वाली F2, यानी कि FM से ऊपर वाली F1 और FM से नीचे वाली F2। ठीक है, L इसी FM वाली लाइन में लोअर बाउंड्री L होती है, FM है 12, F1 है 9, FM है 12, F1 है 9, F2 है 9 है, तो भी 9 9 है, मैंने अभी गौर किया। और H20 था, अभी हमने माइनस करके देख लिया था। 40 + 12 में से 9 गए, 10 11 12, 3 आएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 ओवर, ये 24 में से 18 निकाले तो 9 9 18 ही होता है ना, माइनस करें तो ये 10 आ जाएगा और ये आ गया 50। टैली कर लो,
3.40 मीन वर्थ मीडियन ठीक मोड भी ठीक। तो फिर इसका मतलब है कहाँ गलती हुई? गलती नहीं हुई क्योंकि बाकी डाटा तो वही है। डिवाइड में तो नहीं गलती कर दी शहजादा जी। 1550 डिवाइडेड बाई 40 तो इसका क्या लिखा हुआ है? 40 का 44 लिखा हुआ है। चलें दोबारा ट्राई करते हैं एक दफ़ा। 20 डिवाइडेड बाई 2 10 ही आएगा, मल्टीप्लाई 8 करें 80 ठीक है। तो 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 30 मल्टीप्लाई 9 270 ठीक है। 40 प्लस 60 100 डिवाइडेड बाई 2 50 ये आ गया 50 मल्टीप्लाई 12 600 ठीक है। 60 प्लस 80 इक्वल तकसीम 2 70 मल्टीप्लाई 9 हाँ ये देखो यहाँ 630 आ रहा है 630। तो पहले था 420 1550 -420 निकाल दें और 630 से ये वाला ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1760। यहाँ भी आ जाएगा 1760। देखें छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप सही कर लें इस तरह। ये 44 सही हो गया। ओके जी, ऐसे बच्चों हो जाती है, कोई मसला नहीं है। जब आप सवाल करेंगे तो आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेना पेपर में, तो कोई गलती चलती होगी तो क्वेश्चन नंबर 41 है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए मीडियन मोड। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी चीज़ें दे देते हैं, जुल्म है मासूम बच्चों के साथ। 40 41 ये आ गया 41। चलो भाई तुसी छुट्टी करो। लें जी, हमें क्या क्या निकालना है? अच्छा जी, मीन नहीं निकालना, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। चलो फ्रीक्वेंसी या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें मीडियन के लिए। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड कर दें 11। मैं नहीं जमा करता, मैं इधर से करता हूँ, फिर गलती हो जाती है दोबारा करना पड़ता है। प्लस 14 25 इसको आगे वाली में ऐड करें तो ये आ गई 47। इसको आगे वाली में ऐड कर दें 59। इसको आगे वाली में ऐड कर दें 11। लें जी, मीडियन मीडियन का फार्मूला होता है, अब इसमें क्लासेस नहीं है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो n+1/2 TH। तो n बच्चों समेशन f की वैल्यू को कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सब के लिए, n बराबर होता है समेशन f के, ये याद रखना है आपने। वैसे 65 आना चाहिए। 4 + 7 + 14 + 22 + 12 + 6 65। तो 65 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 66/2 तो ये 33 आ जाएगा। बच्चों इसको CF वाले में देखना है, CF में 33 तो नहीं है, 33 से बड़ी 47 है, तो 47 वाली लाइन में x की जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले नंबर पे ही हम देख लेते हैं ताकि बाकियों का रास्ता तय हो जाएगा इससे।
41 मीडियन ठीक हो गया। चलो जी जान दो गड्डी। मोड बच्चों, जो मोड है ना, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना 22, वो उसके सामने एक्स की वैल्यू मोड होती है। तो ये तो बेचारा सादा सा आराम से ही आ जाता है। चलो आगे। मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया। Q1 तो n प्लस 1/4, ठीक है। तो बस इसमें फ़र्क ये है मीडियन और क्वार्टाइल में कि क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है बस। n वही है 65 प्लस 1/4 TH, 66/4 TH। तो ओ भाई जान 66 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 16.5। अब 16 तो नहीं है, 16 से बढ़िया है 25। तो 25 के आगे जो x की वैल्यू होगी वो हमारा क्वार्टाइल 1 आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू मिल जाए, वरना आमतौर पर नहीं, आमतौर पर बच्चों थोड़ी बड़ी वैल्यू ही आती है, उससे बड़ी देखनी होती है तो वो निकल जाती है आमतौर पर। लें जी, ये हो गया क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 आगे। थ्री n प्लस 1/4 TH। 3n है 65 प्लस 1/4 TH। 3 इंटू 66/4 TH। 66 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 1, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, 66 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 66 मल्टीप्लाई 3 और 66 मल्टीप्लाई 3 खुद बनाएंगे तकसीम 4, तो 49.5 वैल्यू। तो CF के कॉलम में 49 देखें, नहीं है, उससे बड़ी कौन सी है 59। 59 वाले में जो x की वैल्यू है वो हमारा क्वार्टाइल 3 आ जाएगा। उसके बाद D9 है, D9। अब जो बच्चा D होता है वो असल में डिसाइल होता है हमारे पास, ठीक है। तो 9 है n प्लस 1/10 TH। n वही है 65 प्लस 1/10 TH। जगह थोड़ी है, मैं ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा। ये 66 आएगा मल्टीप्लाई 9 इक्वल दबाएंगे तकसीम 10, तो ये आ गया 59.4 TH। अब जो 59 है 0.4 है, अभी 59 तो है लेकिन ये बड़ी है, तो 59 से बड़ी 65 है, उस लाइन में जो है वो 5 आंसर है, ठीक है। D9 भी गया। उसके बाद है P10। P10 तो 10 n प्लस 1/100 आएगा,
टी एच। 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, n की जगह 65 प्लस 1/10 आ जाएगा। 10 इससे कटिंग हो गई ना, 66 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। 6.6 क्या उससे बड़ी 11 मौजूद है, तो 11 के आगे x बराबर में 1 है। ठीक है, P10 के बाद है P60। 60 n+1/100 th। 1 0 इससे कैंसिल करते हैं और 2 3 6 2 5 10, n आ गया 65 + 1 th। ये आ जाएगा 66 × 3 करेंगे, इक्वल दबाएंगे और फिर तकसीम 5, तो ये आ गया 39.6। 39 हो या उससे बड़ी 47 है, 47 के सामने x है, x है 3। ठीक हो गया। उसके बाद है P80, परसेंटाइल 80। 80 n+1/100 th। तो 80 n जो है वही 65 + 1/100 th। तो ये देखें 66 × 80 तकसीम 100, तो ये आ जाएगा 52.8 th। 52 या उससे बड़ी, 52 से बड़ी 59, तो इधर क्या आ रहा है 4। लो जी, सारी खड़काते हैं सवाल। बी पार्ट है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है और उनका कंपैरिजन चाहिए हमें। तो एक तो x चाहिए ज्योमेट्रिक मीन के लिए और हार्मोनिक मीन के लिए, दोनों को ऐड करते जाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 30 + 39 तक इक्वल दबाएंगे, तकसीम 2, 34.5। 40 + 49 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 2, 44.5। 50 + 59 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 2, 54.5। 60 + 69 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 2, 64.5। 70 + 79 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 2, तो 74.5। log x का कॉलम और f log x का कॉलम, और हार्मोनिक मीन के लिए f/x का कॉलम। x का कॉलम आ गया log 34.5। ऐसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि हमें f log x चाहिए असल में। जो जवाब आ गया मल्टीप्लाई f की वैल्यू से कर दें, तो ये आ जाएगा 4.6135। फिर log 44.5, तो ये आ गया 1.6484 राउंड करके, क्योंकि ये 4 से बड़ी है, इधर 1 का इजाफा हो गया। मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 16.4836। log 54.5, ओहो, log 54.5 1.7364 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, तो ये आ गया 34.7279। log 64.5 ये आ गया 1.8096। आंखें भी दर्द होने लग गई हैं भाई, इतना देर हो गई है, आई थिंक 2.5-3 घंटे हो गए। 23 पॉइंट, और ये जनाब साहब लाइक भी नहीं करते। 43 लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें।
सिर्फ क्लास फेलोज। सब्सक्राइब हर चीज़ में कर दें, लेकिन शेयर सिर्फ क्लास फेलोज के साथ किया करें। एक्स्ट्रा फजूल नहीं शेयर करनी, किसी के काम के ही नहीं तो आप शेयर क्यों करेंगे फजूल में, ठीक है। 7.4886 log 74.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक हो गया। एफ ओवर एक्स को कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं, सम फिर इकट्ठा कर लेते हैं सबका। ये एफ का कॉलम और ये एक्स का कॉलम, ऐसे सबको डिवाइड करते रहना है। 3 डिवाइडेड बाय 34.5, 0.0870 हो जाएगा राउंड करके। ये देखें 4 से बड़ी हो ना तो इधर इजाफा हो जाता है, तो 1 का इजाफा करेंगे 10 हो जाएगा, कैरी करें 70 हो गया। आगे एफ है 10 और एक्स है 44.5, तो 0.2247। 20 फ्लाइट भी आ गई भाई किसी की, जहाज एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है। 3670, 13 डिवाइडेड बाई 64.5, 0.2016। 4 डिवाइडेड बाई 74.5, 0.0537। ऐड जमा कर ले। ये 13 जमा 20 जमा 13 4 17, ये आ गया 50। नहीं जी 50। एफ लॉग एक्स आ गया 86.8379, ये 0.934। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ एंटी लॉग। समेशन एफ लॉग एक्स आया है 86.8379 और समेशन एफ है 50, तो 86.8379 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल दबाएंगे और शिफ्ट लॉग से एंटी लॉग आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 54.55। और हार्मोनिक मीन जो है समेशन एफ ओवर एक्स, समेशन एफ 50 और एफ ओवर एक्स 0.934। 50 डिवाइडेड बाय 0.934, तो ये आ गया 53.5। अब क्या कहा गया था कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है, ठीक है। आप कहेंगे 1 एंड 2, इसको 1 कह लें, इसको 2। फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से, क्योंकि इसकी वैल्यू है 54.55 और उसकी है 53.5। और फिर जी लास्ट वाला क्वेश्चन है, पीछे भी हमने किए थे। कहता है एक बस ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है इस स्पीड के साथ, तो एवरेज स्पीड निकालें। तो बच्चों ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, पीछे भी हमने किया था कि जब स्पीड का क्वेश्चन होना तो हार्मोनिक मीन होता है। 1 ओवर एक्स निकाल लेना या आप खुद कर लें, ठीक है। और मैं खुद कर देता हूँ, कैसा लगा मेरा मजाक। वैल्यूज़ 3 है। 1 ओवर एक्स कैसे निकालना है, ये 1/25 करें या 25 दबा के ये वाला बटन, तो 0.04। 30 के लिए 0.0333। 40 0.025, इनको ऐड कर लें 0.0983। 0.0983 डिवाइड कर लें, तो ये आ गया 30.52।
ठीक है, चैप्टर हो गया पूरा। तो चलो जाओ ਹੁਣ 9 किलोमीटर पर आओ। ठीक है जी, अल्लाह दे वाले भाई।